आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय, चौथा है समय। इसमें दिनांक जिस डेट को हमें पढ़ाना रहेगा इसमें लिख लेंगे, डाल लेंगे डेट। और कक्षा 5, विषय कलरव और समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे नाटक व कहानी को पढ़कर उसकी विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों, पात्रों आदि के विषय में बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपनी राय देते हैं और अपनी बात रखने के लिए तर्क देते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग आती है प्रकरण अंधेर नगरी। तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक कलरव लिया है। और चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। पहली हेडिंग शिक्षण की शुरुआत में, चरण की पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण के शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से राजा और उनकी प्रजा के विषय में बातचीत करेंगे। इसके बाद पाठ को पढ़ाने की शुरुआत करेंगे। इसके बाद दूसरी हेडिंग आती है शिक्षण के मध्य में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरव में पृष्ठ संख्या 99 पाठ 18 अंधेर नगरी नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि प्रस्तुत एकाकी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अब शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे और पाठ का सारांश बच्चों को बताएंगे। इसमें सारांश देखते हैं। महंत जी अपने शिष्य गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ सुंदर नगर में भिक्षा मांगने जाते हैं। गुरु के कहने पर नारायण दास पूर्व की ओर और गोवर्धन दास पश्चिम की ओर भिक्षा मांगने जाते हैं। गोवर्धन द्वारा वहां कुंजड़ी से भाजी और हलवाई से मिठाई का दाम पूछे जाने पर सबका टका सेर यानी सब टका सेर बताते हैं। यानी वहाँ पे हलवाई से पूछते हैं तो मिठाई पूछते हैं तो वो भी टका सेर बताता है, और भाजी पूछते हैं कुंजड़ी से तो वो भी टका सेर बताती है। गोवर्धन दास हलवाई से नगर का नाम पूछता है। हलवाई बताता है अंधेर नगरी अनबूझ राजा। गोवर्धन इसे दोहराते हुए कहता है कि अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। गोवर्धन 7 पैसा जो उसे भिक्षा में मिलता है उससे हलवाई से 3.5 सेर मिठाई लाता है, यानी खरीद कर लाता है। गोवर्धन अपने गुरु से उस नगरी और वहाँ के राजा के विषय में बताता है। गुरु महंत नगर छोड़कर चले जाते हैं। गोवर्धन के न जाने पर, गोवर्धन साथ में नहीं जा रहा है, गोवर्धन कहता है कि हम यहीं पे रहेंगे। ये बच्चों को हमें अच्छे से समझा देना है क्योंकि हम लोग किताब से पढ़ेंगे और किताब की सहायता से। यहाँ पे हमने सारांश दिया है तो बहुत शार्ट किए हैं, बहुत छोटे में संक्षेप में देने की कोशिश किए हैं। गोवर्धन के न जाने पर गुरु जी उसे कहते हैं कि संकट के समय मुझे याद करना, यानी जब भी तुम्हें संकट पड़े मुझको याद कर लेना। एक दिन एक फरियादी राजा के पास आता है। उसकी बकरी एक बनिए की दीवार के नीचे दबकर मर गई। बनिया राजा के सामने आकर दीवार बनाने वाले कारीगर को दोष देता है। कारीगर चूने वाले को, चूना वाला भिस्ती को दोष देता है, भिस्ती कसाई को दोष देता है, कसाई गड़रिया को दोष देता है और गड़रिया कोतवाल को दोषी बनाता है। राजा ने कोतवाल को फांसी लगाने का आदेश दिया, यानी हुक्म दिया। कोतवाल पतला था, फांसी का फंदा बड़ा था, इसलिए सिपाही गोवर्धन दास को, जो मिठाई खाकर मोटा हो गया था, पकड़ लाया। गोवर्धन दास ने अपने गुरु को फांसी से बचने के लिए याद किया। इन्होंने अपने गुरु को याद किया कि गुरु ने कहा कि जब भी तुम्हें परेशानी हो तो हमको याद करना। तो जब उनको फांसी लगाने का समय आया, फांसी के लिए उनको पकड़ लाया गया, तो वो अपने गुरु जी को याद कर रहे हैं। और गुरु जी गुरुजी आए, गोवर्धन दास के कान में कुछ कह दिया। गोवर्धन
फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। गुरुजी भी स्वयं को फांसी लगवानी चाहिए। पूछने पर पता चला कि ये शुभ घड़ी है, इस समय फांसी लगने से मनुष्य सीधे स्वर्ग को जाएगा। अंत में राजा ने स्वयं ही फांसी लगवाना उचित समझा और राजा को फांसी लग गई। यह है कहानी का सारांश। इसके बाद आगे देखते हैं शिक्षण के बाद में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। शिक्षक बच्चों से पाठ के संबंध में प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न इसमें हमने लिया है, अंधेर नगरी के सभी पात्रों के नाम बताइए। और दूसरा है, महंत अंधेर नगरी को छोड़कर क्यों चला गया। और तीसरा प्रश्न है, शिष्य गोवर्धन दास अपने गुरु जी के साथ क्यों नहीं लौटा। चौथा प्रश्न हमने लिया है, सिपाही गोवर्धन दास को क्यों फांसी देना चाहते थे। और पांचवा और अंतिम प्रश्न है, गोवर्धन दास की जान कैसे बची। इसके बाद बच्चों द्वारा उपयुक्त प्रश्नों का सही उत्तर न दे पाने पर शिक्षक बच्चों को सही व स्पष्ट उत्तर बताएंगे। अगली हेडिंग आती है, श्याम पटकारे। शब्द अर्थ, टका मीन होता है तांबे का पुराना सिक्का, गुलाम मीन होता है नौकर, कसूर मीन होता है गलती, हुज्जत मीन होता है झगड़ा, भाजी मीन होता है साग सब्जी और सबब मीन होता है कारण। इसके बाद है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को घर से पाठ पढ़कर आने को कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग और अंतिम हेडिंग आती है, शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना बनाएंगे। और इसके बाद अगली कार्य योजना है, जो अगली गतिविधि है, अंधेर नगरी नाटक का कक्षा में अभिनय करवाएंगे बच्चों से। और इसके बाद अगला है, अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे। और जो अगली एक्टिविटी है शिक्षक की, वो कठिन शब्दों को लिखने व पढ़ने का अभ्यास बच्चों को करवाएंगे। धन्यवाद।